आईफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यह एक खूबसूरत मानव निर्मित संरचना है जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ आए दिन जमा रहती है। आईफिल टावर फ्रांस की आन बान शान है। आईफिल टावर को एक समय में दुनिया की सबसे ऊंची संरचना के रूप में जाना जाता था। जिस तरह से दुनिया भर में भारत का ताजमहल फेमस है, उसी तरह से फ्रांस का आईफिल टावर भी विश्व में लोकप्रिय स्मारकों के रूप में माना जाता है। आईफिल टावर को आप टिकट लेकर देख सकते हैं। ये दुनिया के खूबसूरत स्थलों में शामिल है। आईफिल टावर की 3 मंजिल है। पहली मंजिल जमीन से 58 मीटर ऊंची है, दूसरी मंजिल 115 मीटर और फिर तीसरी 275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आईफिल टावर की लंबाई 324 मीटर है। इसकी अन्य दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो को आगे पूरा देखते रहे। आईफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसे वर्ष 1887 से 1889 लगभग 2 साल के अंदर पूरा किया गया था। आईफिल टावर की डिजाइनिंग गुस्ताव एफिल ने तैयार की थी और इन्हीं के नाम पर इस खूबसूरत संरचना का नाम आईफिल टावर रखा गया था। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, आईफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है। एक दिलचस्प बात जो आपको हैरान कर देगी, ऐसा कहा जाता है कि आईफिल टावर में किए जाने वाला पेंट का वजन लगभग 10 हाथियों के बराबर है। इसके अलावा आईफिल टावर को बनाने के दौरान एक शर्त यह रखी गई थी कि इस संरचना के बनाने के बाद इसे 20 साल के बाद नष्ट किया जाएगा। आईफिल टावर रात में 1 या 2 बजे तक जगमगाता रहता है। इसकी चमक अंधेरे होने के बाद भी दूर दूर तक पहुंचती है। आईफिल टावर की पहली मंजिल 57 मीटर है। इस मंजिल पर एक साथ लगभग 3000 पर्यटक घूमने के लिए आ सकते हैं। इस मंजिल पर पर्यटकों के लिए पैनोरामिक टेबल और दूरबीन है। इस दूरबीन से आप शहर के अन्य नज़ारों का भी मजा उठा सकते हैं। इसके अलावा पहली और दूसरी मंजिल में रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जहां आप स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। आईफिल टावर की दूसरी मंजिल जमीन से 115 मीटर है और इस मंजिल का क्षेत्रफल 1650 मीटर में फैला हुआ है। दूसरी मंजिल से पेरिस का खूबसूरत नज़ारा बेहद दिलचस्प और सुहावना लगता है। यहाँ आपको कैफेटेरिया और शॉपिंग के लिए अन्य कई स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगी। आईफिल टावर की तीसरी मंजिल जमीन से 275 मीटर ऊंची है और इसमें एक साथ 400 पर्यटकों को घूमने की क्षमता है। आपको बता दें कि तीसरी मंजिल चारों तरफ से कांच से बंद है। तीसरी मंजिल पर आपको दूरबीन रखी हुई दिखाई देगी, जिसकी मदद से आप पेरिस का सुंदर नज़ारा निहार सकते हैं। आईफिल टावर वर्ष 1889 में बनकर तैयार हुआ था और 31 मार्च 1889 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। आईफिल टावर पर्यटकों के लिए पूरे दिन खुला रहता है। इसकी अलग अलग मंजिलों पर घूमने के लिए पर्यटक लिफ्ट या फिर सीढ़ी का उपयोग करते हैं। आईफिल टावर को देखने के लिए यहाँ हर साल 75 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। फ्रांस की शान आईफिल टावर वहाँ के लोगों की अपनी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि इसे कैरिबियाई सागर स्थित देश हैती के लोगों का आर्थिक शोषण करके बनाया गया था। हैती फ्रांस का गुलाम था। फ्रांसीसी यहाँ के आश्रितों से गन्ने की खेती में गुलामी करवाकर मुनाफा कमाते थे। बाद में आजादी के लिए हैती के नागरिकों ने विद्रोह किया और नेपोलियन की सेना को हरा दिया था। आजादी के बदले हैती को 1.5 लाख रुपया देने के लिए कहा गया। हैती लंबे समय तक यह कर चुकाता रहा और कंगाल हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 25 सितंबर 1880 को वो दिन आया जब हैती के राष्ट्रपति लिसियस सामोहन ने हैती के पहले नेशनल बैंक की घोषणा की। हालांकि ये बैंक सिर्फ नाम के लिए ही हैती का नेशनल बैंक था। इसके प्राइनेंच फ्रेंच थे।
बैंक के जरिए फ्रांस हैती पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था। इस बैंक को फ्रांस के क्रेडिट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बैंक के सहयोग से बनाया गया था। क्रेडिट इंडस्ट्रियल बैंक हैती से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल फ्रांस में कर रहा था। इसी बैंक ने एफिल टावर को बनाने के लिए पैसे दिए थे। एक तरफ फ्रांस में हैती के पैसों से एफिल टावर बना रहता था, तो दूसरी ओर हैती फंड की कमी के चलते अपने लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल तक नहीं बनवा पा रहा था। हिटलर ने की थी इसको तोड़ने की कोशिश। जी हाँ, 14 जून 1940 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हिटलर खुद पेरिस गया, जहां उसने एफिल टावर समेत कई मशहूर जगह का दौरा किया। हालांकि फ्रांसीसियों ने जानबूझकर टावर की लिफ्ट केबल काट दी ताकि हिटलर एफिल टावर के ऊपर तक ना जा सके और नाजियों को अपना झंडा फहराने के लिए सीढ़ियां चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि 1944 में जब जर्मनी जंग हारने लगा था तो हिटलर ने पेरिस को पूरी तरह से तबाह करने के आदेश दिए थे। जर्मनी की सेना ने एफिल टावर को गिराने के लिए विस्फोट और माइंस लगाने की पूरी योजना बना ली थी। ऐसा हो पाता उससे पहले ही पेरिस में मित्र देशों की सेनाएं पहुंच गई थी और नाजी सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। 1925 की बात है। विक्टर लुस्टिंग नाम का एक व्यक्ति मई में पेरिस पहुंचा था। ये वो दौर था जब यूरोप में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रेनोवेशन का काम चल रहा था। एफिल टावर की भी मरम्मत की जा रही थी। लुस्टिंग पेरिस की एक लग्जरी होटल में मेटल बेटर इंडस्ट्री के बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग कर रहा था। उद्योगपतियों को इस मीटिंग के लिए लुस्टिंग ने खुद को फ्रांसीसी सरकार का अधिकारी बताकर सरकारी स्टाफ के साथ पत्र भिजवाया था। लुस्टिंग ने मीटिंग में कहा, खराब इंजीनियरिंग, खर्चीली मरम्मत और कुछ राजनीतिक समस्याओं की वजह से एफिल टावर का गिनना जरूरी है। उसने कहा, टावर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाएगा। इस मीटिंग में मौजूद किसी भी व्यापारी ने लुस्टिंग के ऑफर पर शक नहीं किया। सभी ने समझा कि उसे फ्रांस की सरकार की तरफ से भेजा गया था। इसके बाद व्यापारियों ने बोली लगाई और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले व्यापारियों को लुस्टिंग ने एफिल टावर बेच दिया। उससे ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया था। व्यापारियों को बाद में पता चला कि लुस्टिंग कोई सरकारी अधिकार नहीं बल्कि एक ठग था, जिसे अमेरिका की जांच एजेंसी FBI तक ढूंढ रही है। ये थी दोस्तों कुछ दिलचस्प बातें एफिल टावर के बारे में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे अपना बहुत सारा प्यार दीजिए।